पी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेखपाल के लिए अगला मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम कई सारे मॉक डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो इस मॉक टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इन सबको अच्छे से पढ़ लें। इसी टाइप का पेपर बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इसको मतलब एक बेस बना करके अपनी तैयारी करें। किस टाइप के प्रश्न मैंने इसमें बनाए, आप पुराने पेपर देखें, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें और मॉक टेस्ट पेपर जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग का कारण है वो है हीमोग्लोबिन के कारण, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है औसत वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 80 और 120। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 120 और 80 मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है स्पिग्मो मैनोमीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता होता जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब क्या होता है? यहाँ पे होगा सामान्यतः, ठीक है। सामान्यतः सामान्यतः व्यक्ति के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्रदाता हो सकता है, यानी जिसका रक्त हर किसी को दिया जा सकता है बिना चेकिंग किए? तो वो है ऑप्शन ए, जो ओ ग्रुप है आपका, ये सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर इसको माना जाता है। तो ओ जो है इसका रक्त हर किसी इनमें से किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो जो विटामिन सी मदद करता है वो लोहे के अवशोषण में करता है। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी का महत्व होता है, यानी विटामिन सी शरीर में कमी होगी तो शरीर है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आपका ब्लड कम होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लोहे के अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ अभी चर्चा में रही थी, क्योंकि हाल ही में अल्जाइमर की दवा बनाई गई है। तो अल्जाइमर का जो मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर होता है, तो अल्जाइमर रोग है ये मुख्यतः मस्तिष्क से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो जो मुर्शिद कुली खां है ये अंतिम गवर्नर था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। 1757 में ये लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध। यहाँ से अंग्रेजों के प्रभुत्व की शुरुआत होती है, सॉरी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी। प्रारंभ प्लासी के युद्ध से ही होता है, अंग्रेजों के प्रभुत्व का प्लासी का युद्ध, और स्थापित बक्सर के युद्ध में हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था किस युद्ध में? यानी पराजित होगा यहाँ पे, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, बक्सर। अब यहाँ से अंग्रेजों की सत्ता पूर्णतः स्थापित होना शुरू हो जाती है भारत में, महत्व बढ़ जाता है प्लासी के युद्ध के बाद, और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है बक्सर के युद्ध के बाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पे है? तो ये राइट आंसर है आपका, ये प्लासी नामक जो जगह है ये पश्चिमी बंगाल में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पलासी बोलते हैं, पलासी जगह है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में प्लासी हो गया है पलासी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में के समय समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस टाइम कौन था बक्सर के युद्ध के बाद? इसमें दो संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और सेकंड। तो ये तीन पॉइंट इसमें शामिल थे। एक तो जो शाह आलम द्वितीय था ये मुगल सम्राट था, एक बंगाल का नवाब था और एक अवध का नवाब।
इस तरह 3 पॉइंट थे और एक तरफ अंग्रेज। इस तरह ये यहाँ पे जो बनता है ग्रुप, तो ये बक्सर के समय दिल्ली का सुल्तान था वो शाह आलम द्वितीय था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसका सहयोग था? तो ठगों के दमन में कैप्टन स्लीमन का मुख्य सहयोग था। इन्हें ही ठगों के दमन के लिए प्रमुख माना जाता है कि इन्होंने ही ठगों के दमन को समाप्त किया था, तो कैप्टन स्लीमन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक। देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाले अवध के नवाब थे पहले, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो ये हुआ था 1793 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू हो जाता है और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किसानों के साथ न करके जमींदारों के साथ किया गया था। सारी जमीन है वो सरकार की हो गई, सरकार ने उसे जमींदारों को दिया और जमींदार किसानों से काम करवाते थे, लेकिन अंग्रेजों का बंदोबस्त था जो जो एक जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जमींदारों से था स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों का, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सियाचिन हिमनद है, ये सबसे बड़ा है आपका, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र जिले से लगती हैं, ये सवाल पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 4 राज्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं, झूमिंग खेती निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है इसका खासी जनजाति झूमिंग खेती करती है इनमें से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस नदी है ये उपनदी है ब्रह्मपुत्र की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आने हैं लेखपाल में, तो आप लेखपाल के लिए पूरा इस टाइप से प्रश्न हैं उनको आप पूरा पढ़ लें। मेरे पुराने मॉक टेस्ट आप ज़रूर देख लें, और अगर ज़्यादा एमसीक्यू आपको चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, क्रेजी कॉम्पिटिटर, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो राइट आंसर है सतलुज का उद्गम स्थल है, ये भारत में नहीं है, तिब्बत में ये राकस के पास से निकलती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इससे मद्रास को पानी मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। तो ये हुआ आज का मॉक टेस्ट। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।